नमस्कार, आप देख रहे हैं VRF न्यूज। मैं विधान राज आज पहुंच चुका हूं कन्हौली, माउंट लिटरा जी स्कूल प्राइमरी कन्हौली एंड किडजी कन्हौली। ये दो ब्रांच एक स्कूल में यहाँ पे अवेलेबल है। तो अभी हम मिलने वाले हैं टीचर्स से, बच्चों से, जो भी यहाँ पे बच्चे हैं, टीचर्स हैं, और जो क्लासेस हैं प्लेग्राउंड से लेकर के नर्सरी, जूनियर केजी, सीनियर केजी, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 5 तक की क्लासेस है। और नेक्स्ट सेशन में यहाँ पे ग्रेड 6 भी आने वाला है। तो अभी हम इन सारे क्लासेस में जाएंगे, बच्चों से मिलेंगे, टीचर्स से मिलेंगे, उनके एक्टिविटीज़ के बारे में जानेंगे और टीचर्स से भी जानेंगे कि कैसे वो इन सब चीज़ों को बैलेंस करते हैं। तो आइए हम देखते हैं ये सारी चीज़ें। गुड मॉर्निंग। ओके बच्चों, आज आप लोग को किस चीज़ की पढ़ाई हो रही है आपकी? जीके। जीके के बारे में क्या जानते हो आप? ओके, आप बताओ। जनरल नॉलेज। ओके, जनरल नॉलेज। तो जनरल नॉलेज में आपने क्या सीखा? गुड हैबिट्स। गुड हैबिट्स। ओके, और क्या सीखा? आज क्या नया सीखे हो आप? हेल्दी हैबिट्स। हेल्दी हैबिट्स क्या क्या होता है? टेक केयर ऑफ अस एंड बाथिंग, ईटिंग। और आप क्या जानते हो हेल्थ केयर के बारे में? आपका नाम क्या है? आरोही कुमार। क्या आरोही? तो आप क्या जानते हो जीके के बारे में, जनरल नॉलेज के बारे में? हेल्दी हैबिट्स, गुड हैबिट्स, अपोजिट वर्ड्स। और आपके टीचर का नाम क्या है? सोनल। तो हम मैम से बात करते हैं इसके बारे में। ओके मैम, तो आप बताइए कि कैसे मतलब बच्चों को आप जनरल नॉलेज के बारे में बताती हैं और इन्हें कैसे बैलेंस करती हैं, क्योंकि काफ़ी छोटे बच्चे हैं। तो छोटे बच्चे तो इनको सब कुछ बिल्कुल सही से बताना दिक्कत होता है। तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं स्मार्ट क्लास का यूज़ करूँ या फिर बोर्ड में या फिर प्रैक्टिकली करके दिखाने की कोशिश करूँ। जैसे कि गुड हैबिट्स है, या फिर अभी हमारा 5 चैप्टर था टाइम को लेकर के, वॉच को लेकर के। तो बच्चों को बुलाती हूँ बोर्ड पे, आप बताओ, खुद से वॉच बनाओ, मैं टाइम देती हूँ, आप वो टाइम मुझे शो करके दिखाओ। तो इस तरीके से मैंने पढ़ाती हूँ। जैसे कि अभी मैं न्यू ही हूँ तो सभी बच्चे जानते भी नहीं हैं मुझे सही से, तो इसी के लिए थोड़ा सा नाम ये। ओके मैम, आपका नाम क्या हुआ? सोनल। ठीक है, चलिए, थैंक यू एंड सिट डाउन प्लीज़। ओके, तो आज आप लोग क्या पढ़ रहे हो? नंबर नेम्स। नंबर एंड नेम्स। आपका नाम क्या है? अवियन। अभियान। तो नंबर और नेम में क्या क्या पढ़ा आपने? और कोई? एनीवन? क्या क्या पढ़े हो आज आप नंबर एंड नेम में? बस नंबर एंड नेम्स। ओके, तो कितने नंबर्स तक आपने पढ़ा है अभी तक? 100। कौन सा सब्जेक्ट? निम्ब्रेसी। सॉरी? निम्ब्रेसी। ओके, ठीक है। सो आपका नाम क्या है? सिद्धि प्रभा। मज़ा आ रहा है पढ़ के? पढ़ने में मज़ा आता है? हाँ? यस। ये ना हमको और तंग करता है। हो गया तंग कैसे आपको ये? हर टाइम हमारा मजाक। तो आ जाओ, आप इधर आ जाओ, मैं आप दोनों से बात कर लेता हूँ। तो आपने इनको तंग किया? हाँ, तंग किया है? यस। कैसे तंग किया? हमारा हर समय मजाक उड़ाते रहता है। मजाक उड़ाता है? क्या कहता है? वो हर टाइम मेरे को कभी अपनी जीभ दिखाता है तो कभी हमारे ऊपर हंसते रहता है हर तो टाइम। आप भी सेम चीज़ कर दो ना। ये चीज़ें अभी नहीं करोगे तो कब करोगे? आप भी सेम चीज़ें कर दो। हाँ? यस सर। ओके, ठीक है, टेक योर सीट प्लीज़। ये क्या है ये? बोल करना। गोल करने वाला। और ये सब क्या है? ये इन सब चीज़ों का तो मुझे नाम ही नहीं पता। इन सब के बारे में तो बताओ आप। ओके, आप न्यू स्टूडेंट हो? कब से आ रहे हो स्कूल? नहीं पता? डर रहे हो क्या? हाँ, क्यों डर रहे हो? हाँ, कल से आए हो आप? तो आपका यहाँ फ्रेंड कोई बना? नहीं बना? तो आपने कभी किसी से ट्राई किया फ्रेंड बनाने का? किसी को? किसको? हाँ, अपने बारे में बताए हो पूरी क्लास को? आपका नाम क्या है? सम्राट बोलू। हाँ, सम्राट बोलू। जोर से तो बोलोगे तब तो सबको पता चलेगा ना। सम्राट बोलू।
अभी तो यहीं तक आवाज़ रुक गई, बाकियों को कैसे पता चलेगा कि आपका नाम क्या है? हाँ जी, एक बार जोर से तो बोलो अपना नाम, तभी तो सबको पता चलेगा। तमरात फूलू। और जोर से बोलोगे तब तो, ऐसे फ्रेंड कहाँ कोई बनेगा। हाँ, स्टैंड होके खड़े हो जाओ और फिर उसके बाद बताओ अपना नाम जोर से बोलो क्लास को। खड़े होके तो बोलो, वहाँ तक उनको पता चलना चाहिए, नहीं तो फिर वो कंप्लेन करने आ जाएंगे कि ये अपना नाम नहीं बताता। तमरात फूलू। देख लीजिए, उसका आवाज़ यहाँ तक आ गया, आपका आवाज़ वहाँ तक गया ही नहीं। हाँ? तमरात फूलू। ओके सम्राट, ठीक है, बैठिए आप। ओके, हम उधर भी कुछ बच्चों को देखेंगे। ओके, आप क्या कर रही हो? सेम सब्जेक्ट। सेम सब्जेक्ट। सेम चैप्टर है, तो अपने चैप्टर के बारे में बताइए कुछ, अपने टीचर्स के बारे में बताइए कुछ। आपके टीचर का नाम क्या है जो आपको ये सब्जेक्ट पढ़ा रही है? मैम। कौन मैम? मैम। ओके, तो आपको मैम क्या क्या पढ़ाती हैं? सब कुछ? यस। ऑल सब्जेक्ट। आपका नाम क्या है? सगुन। हाँ? सगुन। ओके, ठीक है। अब हम बात करते हैं टीचर से। ओके मैम, आप अपने बारे में बताइए, आप कैसे छोटे बच्चों को हैंडल करती हैं? क्योंकि बच्चे काफ़ी छोटे हैं और थोड़ा तो मतलब इनको ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती होगी। एक्चुअली मैं सीनियर केजी की क्लास टीचर हूँ। तो बच्चे तो छोटे हैं ही, बट उन्हें मुझे संभालना मेरा काम है, तो ऑल सब्जेक्ट में पढ़ाती हूँ बच्चों को। अभी जैसे कि न्यूमरेसी चल रही है, तो अभी नंबर नेम्स बताया जा रहा है, तो बच्चे 81 पे पहुँच गए, अब 100 तक कंप्लीट करने वाले हैं। ऑल सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, जैसे कि EVS है, हिंदी है, न्यूमरेसी है, इंग्लिश है, सब कुछ। छोटे बच्चों को, थोड़ा बड़े बच्चों को संभालना थोड़ा एक पल के लिए ईजी हो जाता है, लेकिन छोटे बच्चे हैं, इनको एक चीज़ें बार बार समझाना पड़ता है, साथ साथ डिसिप्लिन के साथ। बिल्कुल। एक्चुअली हमारे क्लास में 2 टीचर रहती हैं, एक हेल्पिंग हैंड भी है, तो वो भी हमारी मदद करती हैं, और इस तरह बच्चों को मतलब अच्छे से समझाने पे समझ जाते हैं। ऐसे नहीं है कि बच्चों को समझाएं तो नहीं समझते हैं, हम लोग कंट्रोल कर लेते हैं, बच्चे समझ लेते हैं। जी मैम, आपका नाम? मेरा नाम स्नेहलता चौधरी है। थैंक यू। क्योंकि छोटे बच्चे हैं, इनको 2 टीचर्स लग जा रहे हैं, तो आप क्या करती हैं? मैम को कैसे हाथ बटाती हैं मैम का? आई एम हेल्पिंग हैंड ऑफ हर, एंड जो वो कहती है वो मैं गाइड करती हूँ इन बच्चों को, और पढ़ाती हूँ। एक्टिविटीज़ बेस्ड होते हैं, जो मैम बोलती है हेल्पिंग हैंड है, मैं सेकंड हैंड उनकी, तो वो जो बोलती है वो मैं करती हूँ। हमारे वर्क डिवाइडेड रहते हैं, मीन्स अगर मैम अगर कॉपी चेक कर रही है तो मैं बच्चे को शांत करवाती हूँ, या फिर उन्हें डिसिप्लिन सिखाती हूँ, और या फिर मैं अगर चेकिंग कर रही हूँ तो मैम वो काम कर लेती हैं, या फिर मैं अगर बोर्ड वर्क कर रही हूँ तो मैम डायरी वर्क कर लेती हैं। इस तरह का हमारा काम। मतलब मिल बांट करके एक साथ बच्चों को हैंडल करती हैं। ओके मैम, आपका नाम क्या हुआ? संस्कृति प्रिय। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। ओके, आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? टाइम एंड डायरेक्शन बता रहा हूँ। आपने बताया क्या अभी तक? ये ईस्ट लिखा है आपने, तो उधर क्या होगा वैसे? वेस्ट। वेस्ट, ऊपर नीचे? ऊपर होगा नॉर्थ और नीचे होगा साउथ। साउथ। आपका नाम क्या है? हर्षित। आप कौन से स्टैंडर्ड में हो? 2। 2 में हो। ओके, चलिए हर्षित, थैंक यू। आगे बात करते हैं। ये आज कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो? EVS। EVS पढ़ रहे हो? यस। ओके, तो EVS में आपने क्या क्या पढ़ा अभी तक? इंडिया मैप में टाइम एंड डायरेक्शन कहाँ होता है? इंडियन मैप में टाइम एंड डायरेक्शन कैसे होता है? तो हमारा सबसे जो नॉर्थ डायरेक्शन में है, सबसे ऊपर क्या होता है? जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर होता है। ओके, थैंक यू। आपका नाम क्या है? शुक्रिया। शुक्रिया। ओके, और आप क्या पढ़ रहे हो? हिल्स, लैंड, प्लेन्स? क्या होता है हिल्स और क्या होता है लैंड, और प्लेन्स क्या है? प्लेन्स जैसे कि हम लोग ज़मीन पे हैं उसको प्लेन्स बोलते हैं। हिल्स वहाँ पर भी कई लोग रहते हैं, और वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा चाय और कॉफ़ी का प्लांट ही मिलता है। और आपका नाम क्या है? अनीरा वर्मा। थैंक यू। और इधर हम देखेंगे, ये आप क्या पढ़ रहे हो? काफ़ी गौर से पढ़ रहे हो।
ठीक है, आपका नाम क्या है? बिक्कू। बिकू। बिक्कू। बिकू। ओके बिकू। तो बिकू आप क्या पढ़ रहे हो? टाइम एंड डायरेक्शन एंड टाइम। अच्छा, आप तो स्पोर्ट्स में ही मिले थे मुझे ना? हाँ। ओके, तो फिर तो आपसे मुझे ये सवाल नहीं करना चाहिए था, स्पोर्ट्स से रिलेटेड सवाल करना चाहिए था क्या? ओके, तो आपको कैसा लगा उस वाले स्पोर्ट्स डे में, स्पोर्ट्स जो एलएस कॉलेज में हुआ था? अच्छा लगा था। अच्छा लगा था? आपको मज़ा आया था खेल करके? बहुत मज़ा कौन कौन सा स्पोर्ट्स आप खेले थे? आया। और रेस हुआ था और लॉन्ग जंप और बैडमिंटन हुआ था। कैसा आपको फील हुआ खेल करके? अच्छा ही हुआ। अच्छा लगा था? हाँ। अरे तो उसकी प्रैक्टिस चल रही थी यहाँ पे आपसे पहले से प्रैक्टिस, यहाँ स्कूल के थ्रू आपको प्रैक्टिस कराया गया था? हाँ। आपके साथ टोटल कितने लोग गए थे स्पोर्ट्स में? 14-15 बच्चे गए थे। 14-15 लोग गए थे। ठीक है, थैंक यू विकू। ओके, आप लोग कुछ कहेंगी? आप दोनों फ्रेंड हो? नहीं, हम लोग भाई बहन हैं। भाई बहन है? ओके, तो भाई बहन एक साथ बैठे हुए हो? हाँ? दोनों में दोस्ती अच्छी? हाँ? मेरी बहन से तो मेरा लड़ाई होता था। आप लोग का नहीं होता है? नहीं। कभी नहीं होता है? हाँ? ठीक है। इन साउथ डायरेक्शन, इन ईस्ट डायरेक्शन। और गोवा के पास जो सबसे बड़ा स्टेट है वो कौन सा है? लार्जेस्ट एंड बिगेस्ट स्टेट गोवा के आसपास यहीं पे है। कर्नाटक। चलिए, थैंक यू। आपका नाम क्या है? नंदिनी कुमारी। ओके नंदिनी, आप है सो कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ती हो? क्लास 2। क्लास 2 में पढ़ती हो। तो आपने ईवीएस में क्या क्या पढ़ा है इन दिनों में, अभी 2-3 दिनों में, पिछले 2-3 दिनों में? आवर अर्थ, डायरेक्शन एंड टाइम, माई कंट्री। माई कंट्री। तो हमारा नॉर्थ डायरेक्शन में सबसे टॉप पे कौन सा है स्टेट? जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर। ओके, और हमारा साउथ में सबसे लोएस्ट नीचे कौन सा है? केरला। टोटल कितने स्टेट्स हैं हमारे? 28। 28 स्टेट हैं। कंफर्म या कुछ ऊपर या नीचे, आगे कम ज़्यादा? हाँ, या 28 ही हैं? 28 ही हैं। ओके, थैंक यू। हम मैम से बात करते हैं। ओके मैम, आप अपने बारे में बताइए, आप कैसे बच्चों को ईवीएस पढ़ाती हैं, या फिर ईवीएस ही पढ़ाती हैं या फिर और भी सब्जेक्ट आप पढ़ाती हैं? नहीं, मेरा ईवीएस ही सब्जेक्ट है सर। मैं नीता सहाय हूँ, क्लास 2 की क्लास टीचर हूँ। और ईवीएस मैं प्रैक्टिकल करा के बच्चों को पढ़ाती हूँ। प्रैक्टिकल इट मीन्स जैसे मैंने पढ़ाया कि टाइप्स ऑफ हाउस, तो हाउस के मॉडल्स बनवाती हूँ। कच्चा हाउस कैसे होते हैं, पक्के हाउस कैसे होते हैं। थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी कराती हूँ, ताकि प्रैक्टिकल में करने के बाद बच्चे को ज़्यादा अच्छा लगता है। हाँ, जल्दी अब्जॉर्ब करते हैं। तो इन सब के साथ साथ इन बच्चों को आप कैसे डिसिप्लिन के बारे में भी कुछ सिखाती हैं क्या? यस सर, स्कूल बच्चों को हमें बताना है कि स्कूल तो एक फैमिली है। फैमिली में जिस तरह से हम डिसिप्लिन वे में रहते हैं, अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट देते हैं, उनके गाइडलाइंस को मानते हैं, उसी तरह स्कूल में भी उस टीचर्स के गाइडलाइन को मानना है। और आपको क्लास के अंदर या बाहर निकलना है तो उनसे परमिशन लेके करना है। यानी बच्चों को हमें वेल मेंटेन बनाना है पढ़ाने के साथ साथ, तभी हम एक अच्छा सिटीज़न तैयार कर पाएंगे कंट्री के लिए। क्योंकि अर्बन एरिया से आने वाले बच्चे तो थोड़े अच्छे होते ही हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो आते हैं आसपास जो हैं रूरल एरिया से आते हैं, उनको सिविलाइज्ड करना, उनको वे में लाना, ये हमारा एम है कि हम सबको हाँ, एक बराबर लेके चले, सिविलाइज सिटीजन तैयार करें देश के लिए। हमारी यही ड्यूटी है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। व्हाट्स योर नेम? आपका नाम क्या है? नीता झा। ओके, आप क्या पढ़ रहे हो आज? मैं स्मॉल लेटर पढ़ रहा हूँ। क्या पढ़ रहे हो? स्मॉल लेटर। स्मॉल लेटर। आपका ABCD याद है आपको? हाँ, याद है। ओके,
क्या हो, कौन कौन से होते हैं? A B C D E F G H I J K L M O P Q R S T H I J K L M O P Q R S T H I J K L आदित्य धर। ओके आदित्य धर, तो आपने क्या क्या पढ़ा है आज? आज कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ने वाले हो आप? English इंग्लिश। प्लैनेट का नाम याद है क्या? 2-3 प्लैनेट का नाम मुझे आप बताइए ना। Mercury Venus Earth बस 3। इसके बाद? Mars Jupiter Saturn Uranus Neptune ओके, इसके बाद भी है क्या कुछ? नहीं खत्म। 10 के बाद? 11 और 11 के बाद? 12 12 के बाद? 13 ये तो होते रहता है। इसके बाद अच्छा, आपका नाम क्या है? प्रणब गुप्ता प्रणब गुप्ता। तो प्रणब गुप्ता, आप ये बताओ क्या कि इंग्लिश में आपने क्या क्या पढ़ा? क्या पढ़ रहा है? ये पढ़ रहा है, क्या है वो? इसके पहले वाले अच्छा, इसके पहले। तो ये बताओ आप, डी से पहले क्या आता है? डी से पहले हाँ, सी सी आता है। और डी के बाद क्या आता है? डी के बाद हाँ, ई ई। आपका नाम क्या है? अद्विका हाँ, क्या? अद्विका आपका नाम क्या है? वंश वैभव वंश वैभव। वंश या वैभव, या वैभव या वंश, या वंश वैभव दोनों? दोनों आप ही हो? हाँ, इसमें से एक नाम इसको दे दो, इनको दे दो। इनका, आपका नाम क्या है? विज्ञान पंकज आपका भी 2 नाम है, एक नाम किसी का नहीं है? हाँ? अच्छा ठीक है, तो आप आज क्या पढ़ रहे हो? व्हाट्स कम बिफोर What's come before? बताओ। ऐप से पहले क्या है? ऐप के पहले क्या आता है? ई और ई के पहले क्या आता है? डी डी। आपका नाम क्या है? हिमांशु राज हिमांशु राज। आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? एबीसीडी ABCD सब्जेक्ट। ABCD कौन से सब्जेक्ट में आता है? इंग्लिश इंग्लिश में आता है। और फेवरेट सब्जेक्ट आपका कौन सा है? इंग्लिश, मैथ, हिंदी? मैथ मैथ्स में आप क्या क्या पढ़े हो अभी? ONE हाँ, ONE ONE 1, 2 ONE, ये तो इंग्लिश में आ गया। क्लास करने में मज़ा आता है या लंच करने में मज़ा आता है? क्लास करने में। आपके फेवरेट टीचर कौन है? My topic is planets, Mercury, Mars, Saturn, Jupiter, Earth, Venus, Neptune. Hey, human nice day. थैंक यू। सालिया बज गई आपके लिए। क्या है? शिवांश शिवांश पूछ रहा हूँ, सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश, मैथ में फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? हिंदी हिंदी। तो मज़ा आता है पढ़ के हिंदी? यस हिंदी में कोई पोएम, राइम्स, कोई भी कविता, कुछ भी ऐसा याद है क्या? हाँ, क्या याद है? जॉनी 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 जॉनी, वो तो इंग्लिश में हो गया। हाँ, जॉनी जॉनी। हाँ, हिंदी सवेरा हो सकता है। याद है आपको? सुनाओ ना। आप सभी को सुप्रभात। हमारे कविता का शीर्षक है सवेरा। सूरज निकला मिटा अंधेरा, देखो बच्चों हुआ सवेरा। आया मीठी हवा का फेरा, चिड़ियों ने फिर छोड़ा बसेरा। जागो बच्चों अब मत सो, इतना सुंदर समय न खो। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। ओके, आपका नाम क्या है? पविका भाविका। पविका भाविका। पविका PAVIK। थैंक यू। ओके मैम, आप कैसे छोटे बच्चों को संभालती हैं? हम उसकी पढ़ाई को एक्टिविटी के द्वारा करते हैं
और कभी कभी गेम के माध्यम से, इसी तरह से फिर बोर्ड। ये सर है, स्मार्ट क्लासेस भी है हमारे यहाँ, टूल से भी पढ़ाई होती है बच्चों को के साथ में मतलब टूल्स, मतलब उनके साथ वो देख ही रहा है, हमारे पास टूल्स है। ये पढ़ाई होती है सर, जैसे बच्चों को पढ़ाया मैंने, जैसे गोट है तो बच्चे गोट हैं, उसके बाद फिर मैंने सारा कुछ इसको निकाल दूंगी, पहले पिक्चर्स रिकॉग्नाइज हो जाती है, उसके बाद सारा निकाल देती हूँ। तो ये एक बार हो गई, उसके बाद निकाल के रख दूंगी, उसके बाद बोलूँगी बेटे इसको ढूंढो कि ये क्या है, तो बोलूँगी बफेलो का। सबको हटाती वो डॉग देख करके जी। इधर से इसको मैं रख दूंगी, सारे को मैं अलग रख दूंगी एक बकेट में, उसके बाद बोलूँगी कि देखो बेटा यहाँ क्या लिखा है, तो डॉग लिखा है, तो फिर डॉग तुम ढूंढो, क्योंकि पहले मैंने बता चुकी हूँ कि ये डॉग है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जब क्लास में आती हूँ तो बोलती हूँ बेटे गुड मॉर्निंग, उन्होंने भी विश करते हैं, और फिर खड़े होके जैसे करना है, फिर पर डे नेल चेक होता है, ड्रेस चेक होती है, और बताना होता है कि बेटे पर डे तुम लोग ये अच्छा नीट एंड क्लीन करके आओ, शूज़ पॉलिश हो, ड्रेस अब नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, जो आए उनको विश करो। जैसे छोटे बच्चे हैं इनको पढ़ाना आप अकेले कैसे बैलेंस करती है, अकेले करती हैं आपका हेल्प? 2 टीचर्स रहते हैं हमारे साथ। यस सर। और मैम आपकी हेल्प मैम कर रही हैं? हाँ कभी मैम, हाँ। अगर मैम बैठती हैं तो मैम अगर नोटबुक तैयार कर, डायरी होती है, नोटबुक हमारे यहाँ प्रिपेयर रहती है, डायरी के बरत है, तो अगर मैम डायरी नोट कर रही है तो मैं क्लास ये करूँगी, अगर मैं डायरी नोट करूँगी तो मैम क्लास ये करेंगी, मतलब रोटेट होके काम होता है। ओके मैम। क्योंकि बच्चे की एक क्लास है तो एक टीचर को रोटेट होना पड़ता है सर। आपका नाम क्या हुआ? पिंकी कुमारी से मैम। थैंक यू मैम। ओके मैम, बताइए आप कैसे मैम का हाथ बटाती हैं बच्चों को संभालने में? सबसे पहले तो कॉपी हम लोग के यहाँ होता है, 1 डे बिफोर कॉपी को चेक किया जाता है, नोटबुक को। उसके पहले हम लोग पूरा सबमिट कर लेते हैं, फिर 1 डे बिफोर हम लोग होमवर्क सेट करते हैं। देन जब क्लास में हम लोग इंटर करते हैं तो जो आज बच्चे होमवर्क करके लाएँ वो लेकर के फिर सबमिट कर देते हैं, और 1 डे बिफोर जो हम लोगों ने होमवर्क सेट किया उनको फिर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इससे क्या होता है कि हमारे क्लास में जो फोकस होता है ओनली चिल्ड्रन पे होता है, एंड हम लोग पूरे एक्टिविटी के अकॉर्डिंग हम लोग उनको पढ़ा पाते हैं। पढ़ाई और डिसिप्लिन दोनों को बैलेंस कैसे कर लेती हैं? सर बच्चे हैं तो थोड़ा सा बदमाशी तो करेंगे ही। अब हम लोग समझाते हैं कि ड्यूरिंग स्टडी तो आप लोग बोल नहीं सकते हो, अगर पढ़ाई हो रही तो आपको पूरा फोकस करना है। देन अगर आफ्टर स्टडी ब्रेक हुआ या एक्टिविटी हुआ तो उसमें उनको थोड़ा सा बदमाशी हम लोग करने देते हैं। बिल्कुल। बदमाशी की भी परमिशन है कि आप कर सकते हो? बिल्कुल सर, बच्चे हैं तो ऑफकोर्स बदमाशी करेंगे, लेकिन वो भी हम लोग सिखाते हैं कि एक डिसिप्लिन में रह करके, ऐसे नहीं कि खुद को हर्ट कर रहे हो या दूसरे को हिट कर देना है, तो हम लोग इसके मतलब हम लोग सब कुछ ध्यान देते हैं। सब बैलेंस करके करते हैं। ओके मैम, आपका नाम क्या हुआ? मौली। चलिए, थैंक यू मैम। ओके, तो आप लोग आज कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो? हिंदी। आप और आप दोनों बहन हो? हाँ, जो ट्विंस हो? लग भी रहा है। आप बीच में क्या कर रहे हो? आपका नाम क्या है? दिव्यांशी। ओके, और आपका? सिद्धि। और आपका? रिद्धि। रिद्धि। रिद्धि, हाँ, एक ये तो रिद्धि ही होगी। ठीक है। ओके, आप लोग हिंदी पढ़ रहे हो आज? हिंदी पढ़ने में आप लोगों को कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तो हिंदी में क्या पसंद है? हिंदी में सीखना पसंद है। सीखना पसंद है? क्या सीखना पसंद है? और हिंदी में सीखना पसंद है और इंग्लिश में लर्न करना? तो ठीक है। और हिंदी में कोई कविता पोएम याद है आप लोग को, किसी को? क्या बताओ, कौन सा? आप सभी को सुप्रभात। हमारे कविता का शीर्षक है पत्तियों का चिड़ियाघर। पेड़ों के कपड़े हैं पत्ते, पेड़ उन्हीं को पहने रहते। पेड़ों के बसने में होते खेल खिलौने सस्ते सस्ते। पत्तों का भी है संसार, पत्तों के हैं कई प्रकार। हर पत्ते का है आकार, केला बरगद और
वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। हमने एक से पूछा था, यहाँ पूरी फौज खड़ी हो गई। तो ये बताओ क्या किया सो आपका और कौन से सब्जेक्ट पढ़ते हो हिंदी के अलावा, कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाई होता है? इंग्लिश, मैथ, EVS, GK एंड कंप्यूटर। आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन है? मैथ्स। मैथ्स। तो आपको मैथ्स में आपने कहाँ तक पढ़ाई हुई है आपकी मैथ्स में? क्या क्या पढ़ा है मैथ्स में आपने, कौन कौन से सब्जेक्ट? मल्टीप्लिकेशन, फ्रैक्शन, मनी और टाइम एंड डेट। तो और आपका? मैथ्स। सबका मैथ्स है। हिंदी पढ़ने में मज़ा नहीं आता किसी को? अरे हमारी मातृभाषा है हिंदी। आता है। आता है। ओके। आपका नाम क्या है? राजकुमार। राजकुमार, वो फिल्म वाले राजकुमार। हाँ? और आपका नाम? आशीष अनंत। आप क्या पढ़ रहे हो? हिंदी। हिंदी पढ़ रहे हो? हिंदी में आपने क्या क्या पढ़ा है वैसे आज? अनेक अर्थी शब्द और एक शब्दों के लिए एक शब्द, नहीं एक शब्दों के लिए अनेक शब्द। ओके, तो कोई ऐसा बताओ तो, कोई एक ऐसा शब्द जो जिसका अनेक शब्द क्या है? गाँव में रहने वाला ग्रामीण। गांव में रहने वाला ग्रामीण। और शहर में रहने वाला? शहरी। शहरी। अच्छा ठीक है। तो आप रिद्धि और सिद्धि, रिद्धि और सिद्धि, या सिद्धि और रिद्धि? रिद्धि सिद्धि एक बराबर। हाँ, ठीक है। ओके, आपका नाम क्या है? लक्ष्मी। लक्ष्मी, आप सबसे साइड में हो, टेंशन में क्यों हो? टेंशन में नहीं हो? तो आपने आज क्या क्या पढ़ा है? हिंदी में पढ़ रहा है हम लोग ने अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द, तो अनेकार्थी शब्द और हिंदी में ग्रामर भी पढ़े होगे? पढ़ रहे हैं। तो ग्रामर में क्या क्या सीखने को मिला है? बहुत कुछ। वहाँ पे जो बोर्ड पे लिखा हुआ है वो पढ़ के बता दो। आम का नतीजा, एक फल, साधारण, कर का हाथ, करना और टेक्स्ट। चलिए ठीक है। आपने क्या नाम बताया अपना? लक्ष्मी। थैंक यू लक्ष्मी। और मैम से बात करते हैं। ओके मैम, हिंदी आप पढ़ा रही हैं, बहुत एक अहम और महत्वपूर्ण भूमिका आप निभा रही हैं, हिंदी पढ़ा रही हैं। ये हिंदी को बहुत लाइटली लिया जा रहा है हमारे समाज में, कि बच्चे लोग फोकस कर रहे हैं इंग्लिश पे, और हिंदी की शुद्धता के ऊपर बहुत लोग कम ध्यान देते हैं। तो आप इस पर क्या कहेंगे? ये तो है ही, बच्चों को बहुत डिफ़िकल्ट होता है हिंदी में समझना। एक्चुअली इंग्लिश मीडियम स्कूल में छोटे छोटे मतलब वर्ड्स भी इंग्लिश में ही बच्चों को बताए जाते हैं। जैसे इन लोगों को थैंक यू लिखने बोलिएगा, ये लोग जस्ट लिख लेगी, लेकिन अभी धन्यवाद लिखने बोलिएगा तो मैक्सिमम बच्चे उसमें मतलब गलत करेंगे। तो मुश्किल तो है, लेकिन हम लोगों का मेन उद्देश्य है कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, तो बच्चे उसको अच्छी तरह से सीखें और समझें। बहुत से जगह पे ये चीज़ें देखने को मिलती है कि खास करके हमारे बिहार में, कि हिंदी लोग बोलते तो हैं लेकिन शुद्धता नहीं रहती है। एक्चुअल में हमारा एसेंट और डिक्शन है यही, लेकिन लोग हैं सो लिखने में और बोलने में थोड़ा गड़बड़ा देते हैं। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है बहुत ज़्यादा। हम लोग मात्रा वाले जो मतलब एक्टिविटीज़ होते हैं वो अक्सर बच्चों को कराते हैं कि बच्चे मात्रा में मतलब सुदृढ़ रहें, तो वो लोग किसी भी तरह के शब्द आसानी से लिख लेंगे। ओके मैम, आपका नाम क्या होगा? शोभा सिन्हा। थैंक यू मैम। ओके क्लास, धन्यवाद। गेम खेलना। तो पढ़ाई हो गया आज का? यस मिस। इसके बाद अभी पढ़ने जाना है? गेम खेल के मजा आ रहा है? हाँ। अरे आप बोल, आंसर आप ही दे रहे हो, भाग भी आप ही रहे हो, सबसे आगे आओ। आ जाओ इधर, आ जाओ यहाँ पे आओ, इधर आ जाओ, सामने आ जाओ बेटा, आ जाओ सबसे आगे। हटो तो बउआ सब। ओके, आपका नाम क्या है? भार्गवी। भार्गवी, आपको कैसा लग रहा है गेम खेल के? मजा आ रहा है। मजा आ रहा है? गेम खेलने में सबसे ज़्यादा मजा आता है? हाँ? आप भाग जा रहे हो बार बार, तो मैं ठीक है आप जाओ, आप उधर। ओके, और आपका नाम क्या है? जानवी। जानवी? शानवी? ओके, तो शानवी है तो कोई जानवी भी होगी।
ओके, तो आपने इससे पहले कौन सा क्लास किया है अभी? आप पढ़ाई भी करते हो? कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते हो? और आप नीचे क्या कर रहे हो? आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? आप इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। आपका नाम क्या है? अपना नाम बता दो, अपना नाम बता दो, नाम बता दो अपना, नाम बता दीजिए। नहीं बताना है। आपका नाम? बच्चे हैं ना 2-2.5 साल ठीक है। के, अच्छा, सबसे छोटे, स्कूल के सबसे छोटे बच्चे हैं। इधर बच्चों को यहाँ खेल खेल में पढ़ाया जाता है, क्योंकि ये सबसे छोटे बच्चे हैं, पीजी के बच्चे हैं, तो ये ऑरल ही ज़्यादा पढ़ते हैं, तो उनको खेलने के खेल में ही बहुत कुछ सिखाया जाता है। कि अभी इनका एज क्या होगा कि ये 2-2.5-3 साल के हाँ 2-2.5 अप्रॉक्स है। मतलब जो घर छोड़ करके यहाँ पे इनका पहला स्कूलिंग ही यहीं से हो रहा है। से हो रहा है। तो इनको कैसे संभालती हैं? मदर टच के साथ बच्चों को कुछ सिखाया जाता है, उसकी फीलिंग के साथ बात करके उससे हम अटैच होते हैं, फिर उसको कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं। आपका नाम क्या हो गया? राखी। थैंक यू, बाय 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 बाय। चलिए, अथर्वदेव। अथर्व। ओके, तो और आप लोग का नाम एक बार नाम तो बता दो सब लोग अपना नाम। नाम तो बताओ, ये आप बताओ नाम। प्रतीक। लेट्स बॉय प्रतीक, आप भी बता रहे हो अपना नाम? यशविन। यशविन। तो आप क्या पढ़ाई कर रहे हो आज आप? आपका नाम क्या है? हमारा धीरे धीरे घुलना मिलना स्टार्ट हो रहा है धीरे धीरे। ओके, तो और आपका क्या नाम है? शुक्ला। ABCD क ख ग घ। आप क्या पढ़ाई कर रहे हो? हैरी पॉटर। आप लोगों को कार्टून पसंद है? ऑनलाइन पे कौन सा कार्टून पसंद है? कौन सा कार्टून देखते हो? मोटू पतलू। मोटू पतलू। ओके, मोटू और पतलू की जोड़ी। ओके, आप लोग का आपका नाम क्या है? शिवांश। रहता है शिवांश पांडे नाम है। ओके, तो और आपका नाम? मिकाइल। सॉरी, मिकाइल। ओके, तो आप लोग क्या पढ़ाई कर रहे हो? इसके अलावा और क्या क्या पसंद है पढ़ाई के अलावा? पढ़ाई के अलावा क्या क्या पसंद है? आपका नाम क्या है? अथर्वदेव। ओके, आपको क्या क्या पसंद है? मैम से बात करते हैं। ओके मैम, बताइए इन बच्चों को कैसे संभालती हैं, इन छोटे बच्चों को आप लोग? बच्चे काफ़ी छोटे हैं, अभी मेरे ख्याल से नर्सरी के बच्चे हैं, तो इनको ये पीजी से जस्ट नर्सरी में आए हैं, तो इनके लिए पढ़ाई तो बिल्कुल ही नया है। तो कैसे आप संभालती हैं, बैलेंस करती हैं पढ़ाई और इन बच्चों को छोटे के? पहले बच्चे जब क्लास में आते हैं तो उन लोगों को वार्म अप करवाती हूँ, फिर उन लोग को कुछ ओरल करवाती हूँ, देन जब वो एंजॉय कर लेते हैं अच्छे से, फिर इन लोगों को रिटन वर्क, जैसे अभी नर्सरी के बच्चों को हम क से ज्ञ तक और 1 to 20 एंड A to Z, मतलब कि हमारी ये कोशिश रहती है कि बच्चे सीख करके ही दूसरे क्लास में जाए ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। बाकी रहा बात इनके डिसिप्लिन का, छोटे बच्चे हैं तो थोड़ा तो बदमाशी शैतानी करेंगे ही करेंगे। पढ़ाई तो ज़रूरी है, बट सबसे ज़्यादा ज़रूरी छोटे बच्चों में डिसिप्लिन होना। तो हमारा जो ये स्कूल का मेन मोटिव यही है कि बच्चे डिसिप्लिन में आएँ। पहले पढ़ाई तो छोटे बच्चों में होती रहे, मतलब पढ़ाई भी ज़रूरी है, बट हमारा मेन यहाँ पे यही मोटिव है कि बच्चे एक्टिविटी के थ्रू अच्छे से पढ़ाई करें और डिसिप्लिन में रहें। ये छोटे बच्चे हैं तो इनका कौन कौन सा सब्जेक्ट ये पढ़ाई करते हैं, पढ़ते हैं? जी, इनको कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है? इन लोगों को हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स
और कन्वर्सेशन एंड जीके में भी कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज दिया जाता है सर। जितना ये बैलेंस कर ले उतना इनको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ा दिया जाता है। ओके मैम, आपका नाम क्या हुआ? सर मेरा नाम श्वेतनिशा है, मैं नर्सरी क्लास की क्लास टीचर हूँ। थैंक यू। नंदी हो जा। ओके तन्वी, आप क्या क्या कर रहे हो आज? पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई कर रही हो और गेम वेम नहीं खेल रही है? हाँ? गेम्स वगैरह नहीं खेल रही? नहीं, नहीं। पढ़ाई करने का आज मूड है? आप केवल पढ़ाई करना है? पढ़ लिख के क्या बनना है? पुलिस। हाँ पुलिस बनना है। हाँ पुलिस बन के क्या करना है आपको? ओके, सभी फ्यूचर पुलिस को ग्रेट सैल्यूट एंड बाय बाय। थैंक यू एंड सिट डाउन प्लीज। तो देखा आपने कैसे यहाँ पे बच्चों को, छोटे बच्चे से लेकर के जो बड़े बच्चे तक हैं, उनको कैसे डिसिप्लिन के साथ साथ पढ़ाई लिखाई सब कुछ सिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, उनको डिसिप्लिन मेंटेन कराया जा रहा है। एक बच्चे को जो चीज़ें ज़रूरी होती है वो सारी चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है। छोटे बच्चे जो है सो खेल कूद सकते हैं, उनको खिलाया भी जा रहा है, और जो बड़े बच्चे थोड़ा पढ़ लिख सकते हैं उनको हंसा खिला करके स्मार्ट क्लास के जरिए पढ़ाया जा रहा है। और फिलहाल अभी यहाँ पे एडमिशन ओपन है, तो इस चीज़ पे भी आप ध्यान दे सकते हैं। तब तक के लिए आप देख रहे हैं VRF न्यूज़, मैं विधान राज, धन्यवाद।